एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष लोकेश कोठारी के नेतृत्व में नाकामदार विद्युत विभाग कार्यालय के पास इग्मेज आईटीआई पर प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रों से की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर जहां रोष जताया, वहीं प्रिंसिपल की कुर्सी पर कब्जा भी कर लिया। छात्रों ने प्रिंसिपल को अपने साथ धरने पर बिठा लिया। जब उनसे बात नहीं संभली तो फादर कॉस्मोस शेखावत को बुलाकर समझाइश की गई, जिसके बाद कॉलेज में प्रिंसिपल के आदेश पर कॉलेज में मोबाइल के उपयोग पर लगाए गए 500 रुपए के जुर्माने को घटाकर 50 रुपए कर दिया गया। साथ ही खेल मैदान की 6 दिन में सफाई और अन्य वाजिब मांगों को तत्काल निस्तारण कराने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। यहाँ सबसे कम फीस है पूरे अजमेर में, ये आईटी ट्रस्ट का है ईसाइयों का। उसके बाद वो भी बहुत भी नियम लेते हैं। हम सब लिखवा तो लेते डर के मारे, भाई 500 लेके लेते भी नहीं है। लेने के बाद भी मोबाइल बहुत गंदी चीज है, हमने टोटली बैन कर रखा है। वो अलग है, वो बरसात का वजह से कि हम पूरा ग्राउंड खुला के इंटर टूर्नामेंट भी करते हैं, बाहर से भी आते हैं, हर साल करते हैं। हाँ अच्छा, आप वो साफ टाइम तो दो ना हमको। अब हमको और भी तो काम करने होते हैं, नए लड़के आए हैं, उनके एनरोलमेंट के लिए जोधपुर जाना है। मैं ट्रेनिंग सेंटर में डीजल ए का छात्र हूँ और मेरा ना मोबाइल जब्त कर लिया गया, जिसमें 500 रुपये फाइन वसूल किया गया और मेरे बिना रसीद के मेरे बीमा का नाम पर 100 रुपये वसूल किए गए और हर चीज़ का फाइन लेते हैं। और वॉलीबॉल का पिंचर होने जैसे वॉलीबॉल की वो ग्राउंड की स्थिति देखी, वहाँ पर कटीले झाड़ियाँ पड़ी है और वहाँ वॉलीबॉल पिंचर होने पर 100 रुपये वसूल किए गए। और आग लगने की जो बात हुई है उसके लिए क्या फाइन लिया गया आप लोगों को? उन्होंने बोला कि अगर कोई किसने बच्चे ने जलाई उसको 1000 रुपये फाइन लगेगा और उसको 7 दिन का रजिस्ट्री किया गया और किसी को पता भी नहीं किस कारण से लगी आग और सभी पूरी क्लास को 1 हफ्ते से बाहर रजिस्ट्री कर दिए गए। आज एनएसयूआई संगठन द्वारा 2 घंटे प्रदर्शन किया गया, जिसके अंदर छात्र हित की मांगों को लेकर एनएसयूआई अड़ी रही। फिर इससे यह निष्कर्ष निकला, फादर ने हमें ये आश्वासन दिया है, जो छात्रों से मोबाइल के ऊपर 500 रुपए जुर्माना लिया जाता था उसकी जगह 50 रुपए कर दिया गया है। और जो ग्राउंड की जो 6 महीने से साफ सफाई नहीं हुई और जो बच्चे खेलने से जो खेल नहीं पा रहे थे, ये उन्होंने वादा किया है कि ग्राउंड 6 दिन के अंदर साफ करा दिया जाएगा उस ग्राउंड को, और साफ कराने के बाद बच्चे क्रिकेट और सारे स्पोर्ट्स वॉलीबॉल वगैरह खेल सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के साथ पूरा देश सफाई अभियान में जुटा नजर आया था। क्या नेता और क्या अधिकारी सबके हाथों में झाड़ू देखकर लगा था कि शायद तकदीर बदले ना बदले, देश की तस्वीर जरूर बदलेगी। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान अपनी शुरुआत के 2 दिन बाद ही दम तोड़ता नजर आने लगा। अजमेर में स्वच्छ भारत अभियान के असर को करीब से देखने का प्रयास किया, जिसे हमारे साथ आप भी देखिए। ये नजारे हैं गांधी जयंती के, हर हाथ में झाड़ू और नजरें केवल गंदगी पर। देखकर लग रहा था कि अब अजमेर शहर का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां गंदगी को सिर छुपाने की जगह मिले। और अब यह तस्वीर है गांधी जयंती से ठीक 2 दिन बाद की। मात्र 48 घंटे बाद की इन तस्वीरों ने एक बार फिर अजमेर अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा था। गंदगी के ढेर आज उन नेताओं और अधिकारियों को याद कर रहे हैं जो 2 अक्टूबर को हाथों में झाड़ू थामे स्वच्छता की शपथ लेते नजर आए थे। हर दिन हाथ में झाड़ू लेकर समाज की फैलाई गंदगी को साफ करने वाला सफाई कर्मी अनिल आज भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर गांधी जयंती पर हुआ क्या था। अगर सच में लोग जागरूक थे तो फिर उन्होंने शपथ के बाद भी अपनी आदतें सुधारी क्यों नहीं, और यदि नौटंकी थी तो इसकी जरूरत क्या थी। साहब यहाँ पे कम से कम 4-5 कंटेनर पड़े हुए हैं, उन पे 4-5 पे एक ही बंदा काम करता है, ठीक है। उसके बाद के बावजूद भी काम करने के बाद में भी बावजूद है कचरा पटक के जल जाते नीचे। कंटेनर डब्बा पड़ा रहता है, एक्चुअली डब्बा पड़ा रहता है, उस डब्बे में नहीं डालते, नीचे पटकते हैं कचरे को। फिर उस कचरे को नीचे पटकने के बाद में हमारे को यूँ उठाना पड़ता है। हमारे समाज के अंदर इतने कर्मचारी है जो बेचारे कुछ तो बेरोजगार है और बहुत सौ को तो नौकरी नहीं मिली है। अभी ये सफाई अभियान चला था, इसके अंदर क्या बोलते झूठ माटी की कर दिया थोड़ा बहुत, फालतू में जो भर्ती होने की थी वो इसको कैंसिल करवा दी। अगर भर्ती कराओगे तो कर्मचारी कुछ ज़्यादा भी बढ़ेंगे। एक और सजग नागरिक पप्पू महेश्वरी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, लेकिन अपनी आदतों से बेजार हैं। पप्पू ने देश से गंदगी की सफाई की शपथ लेकर मोदी का मान तो रखा, लेकिन पप्पू को गुटखा खाने और दीवारों को गंदा करने की आदत थी। पप्पू जी, अभी 2 अक्टूबर को देश भर में एक अभियान चला था, मालूम है क्या अभियान था? स्वच्छता अभियान। उसमें क्या संदेश दिया गया था? हाँ, साफ सफाई रखो। आपने शपथ ली थी? ली थी। आप इस समय कहाँ पर हो? डाक बंगले में हूँ। क्या कर रहे थे इतनी देर से, बताएंगे आप? नहीं, ऐसे है था। नहीं, आप गुटखा खाने के बाद पीक कहाँ थूक रहे थे, ध्यान है आपको? एक दफा तो उधर थूक के आया था, कुछ बात करते करते आ गई थी, यहाँ पे आ गई थी मुंह में। आपको लगता है गलत है? ये गलत है। देश में सफाई के हालात
शायद तब तक नहीं सुधर सकते जब तक देश का आम नागरिक खुद जागरूक होकर इस अभियान से सीधा न जुड़े। अधिकारियों को भी संदेश देने से पहले अपने कार्यालयों को साफ करना होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और इसका सबूत कलेक्ट्रेट में फैली ये गंदगी। और अब बात अजमेर के महात्मा गांधी स्मारक की, जिसे द सोसाइटी ऑफ यूनिक ने साफ कर रंग रोगन करके उसकी दशा बदल दी। लेकिन मात्र 2 दिन बाद ही यह स्मारक भी आमजन और नगर निगम की उपेक्षा का शिकार बनता नजर आया। अभियान अगर देखा जाए हिंदुस्तान में एक दिन से तो कुछ होता नहीं। अगर आज हम अपने घर को भी अगर देखें तो रोज सफाई करते हैं। एक दिन सफाई करने से सारी चीजें साफ नहीं होती। अगर रेगुलर अगर हम लोग चीजों को साफ करें और अपनी जिम्मेदारी समझ के चले तो शायद गंदगी इतनी होगी ही नहीं। आम नागरिक को और आम जनता को ये चीज समझनी चाहिए कि गंदगी हटानी है तो एक दिन से नहीं होगा, रेगुलर उनको सफाई अभियान जागरूक रहना पड़ेगा। और यही सारी पार्टियों से भी अनुरोध है कि शहर के क्या हालात हैं आज? शहर के हालात जैसे रोज होते हैं वैसे ही आज भी है। गंदगी जैसे रोज बिखरी रहती है, चाहे आप कलेक्ट्रेट को देखोगे, चाहे आप किसी भी सरकारी दफ्तर को देखोगे, जैसी गंदगी पहले हुआ करती थी आज भी वैसे ही बदस्तूर जारी है। एक दिन से सफाई करने से कोई चीज साफ नहीं होती है।